Hello dear students, you're most welcome in Top Discussion with Steven Pandey. Today we will discuss about Fino Payment Bank's fault and how RBI treats it. Also जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या होता है फिनो पेमेंट्स बैंक या स्मॉल पेमेंट्स बैंक। एट फर्स्ट सबसे पहले बात जानते हैं कि आखिर है क्या मैटर। आरबीआई ने 31 मार्च 2024 तक की स्थिति में फिनो पेमेंट्स बैंक का निरीक्षण किया, जिसका नाम है स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शन फॉर सुपरवाइजरी इवैल्यूएशन ISE 2024। बेसिकली आरबीआई सभी बैंकों के इस तरह की इवैल्यूएशन करता ही है सुपरवाइजरी के लिए। अब जानते हैं फिनो पेमेंट्स बैंक ने क्या गलती की। बैंक ने कुछ ग्राहकों के खातों में जो एंड ऑफ डे बैलेंस सीलिंग, अंतिम दिन का बैलेंस लिमिट है, वो निर्धारित होता है, उसे बार बार पार करने की अनुमति दे दी। यानी बैंक ने खातों में उस लिमिट से ज्यादा पैसे रहने दिया, जो कि आरबीआई के नियमों का उल्लंघन है। इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि एक बैंक क्या होता है और एक पेमेंट बैंक क्या होता है। लेकिन उससे पहले समझते हैं एंड ऑफ डे बैलेंस सीलिंग है क्या। यहाँ एंड ऑफ डे बैलेंस सीलिंग का मतलब यह है कि पेमेंट्स बैंक जैसे कि फिनो पेमेंट्स बैंक के हर ग्राहक के अकाउंट में एक बैलेंस लिमिट तय होता है कि दिन के अंत में अकाउंट में अधिकतम कितने पैसे रखे जा सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए 2 लाख रुपए। आरबीआई के नियम के मुताबिक पेमेंट्स बैंक में किसी ग्राहक के खाते में 2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब भाई फिनो पेमेंट्स बैंक को लगा कि नहीं, हमारे ऊपर तो कोई सुपरवाइजरी है ही नहीं, कोई तो हमें देख नहीं रहा है, होने दो जो हो रहा है। तो भाई ये नियम क्यों बनाया गया? पेमेंट्स बैंक का उद्देश्य है छोटे ग्राहकों, ग्रामीण क्षेत्रों और डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना। इसलिए आरबीआई ने लिमिट तय किया है कि बैंक केवल छोटे अमाउंट के लिए ही इस्तेमाल हो। आरबीआई की भाषा में कहूँ तो पेमेंट्स बैंक एक विशेष प्रकार का बैंक होता है जिसे छोटे लेन देन, ट्रांजैक्शन, मोबाइल बैंकिंग, रिचार्ज, बिल पेमेंट्स आदि के लिए बनाया गया है। जैसे कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, फिनो पेमेंट्स बैंक। पर फिनो पेमेंट्स बैंक अपने आप को बैंक ही समझ लिया था। अब इनकी गलती को समझते हैं। देखिए 3 दिन की बात है, 1, 2 और 3 जुलाई तक की। 1 जुलाई को मान लीजिए किसी भी ग्राहक का बैलेंस है 1,90,000, 2 लाख के अंदर है, ये सही है। लेकिन 2 जुलाई को 2,30,000 हो गया और 3 जुलाई को 2,50,000 हो गया। दोनों सीमा पार कर जा रहे हैं। ये उल्लंघन है क्योंकि दिन के अंत में 2 लाख से ज्यादा बैलेंस नहीं दिखना चाहिए। अब उनको नहीं पता था कि गब्बर की इस पे नजर है। अगर कोई बैंक इस लिमिट को तोड़ता है तो आरबीआई इसे दिशा निर्देशों का उल्लंघन मानता है और उस बैंक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जैसे कि नोटिस, फाइन या कुछ सेवाएं रोक देना। और आरबीआई ने बिल्कुल यहाँ फाइन लगाया। अगर बात नियमों की है तो थोड़ा से नियमों को भी देख लेते हैं। आरबीआई के महत्वपूर्ण नियम के अनुसार देखिए, पहला क्या है, मैक्सिमम अकाउंट बैलेंस लिमिट 2 लाख है। पेमेंट्स बैंक किसी भी ग्राहक के खाते में 2 लाख से ज्यादा बैलेंस नहीं हो सकता। यह लिमिट दिन के अंत पर चेक की जाती है, इसे ही कहते हैं एंड ऑफ डे बैलेंस सीलिंग। दूसरा नियम है कि लोन या क्रेडिट की सुविधा नहीं दे सकते। पेमेंट बैंक जो है ना ही कर्ज दे सकते हैं, ना ही क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं या ओवरड्राफ्ट भी नहीं दे सकते। साथ ही साथ एटीएम, नेट बैंकिंग, यूपीआई की सुविधा ये देते हैं। ग्राहक अपना पैसा निकाल सकते हैं, भेज सकते हैं या डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये कहानी थी फिनो बैंक की, जहां इरेगुलरिटीज पाई गई और उसके खिलाफ बड़ी अमाउंट का फाइन लगाया गया। ये 29.6 लाख का जुर्माना लगाया गया। आई होप आप सारा मैटर समझ चुके होंगे। Thank you so much for giving me your precious time. Subscribe my channel.